अब कैसा चल रहा है सोशल मीडिया का यूज? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैंने देखा है स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे तो डेली का रहता ही है, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए ही जाता है, तो मेरे को मोस्टली कचरा ही दिखता है। ही इज वेरी टैलेंटेड, उनकी आवाज में ही सुकून है। ऐसा गाइड मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, इफ आई वांट टू डेट अ सर्टेन वुमन, ठीक है, तो मेरे को क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए उसमें? तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है, मैं चाहूं कि इसमें ही खोई रहूं। मैं सुबह को बाहों मैं अपनी छुपा के तेरे साथ शामों में सोई रहूं। सारा दिन बस तुझे देखते देखते पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। वाह भाई वाह वाह, मजा आ गया भाई। सो हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपने अभी एक गाना सुन ही लिया होगा, सो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रुद्र पांडे। ही इज़ द फाइनेस्ट सिंगर जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली, एंड ये पॉडकास्ट आपको बहुत मजा आने वाला है। और इस पॉडकास्ट में एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होने वाला है, जो कि लोग कहते हैं ना कि एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं रह सकते। अब इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि एक लड़का एक लड़की की दोस्ती एक आदमी को किस हद तक सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। सो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहो, तभी आपको पता चलेगा। एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि दोस्ती निभानी है तो ऐसे निभानी है, ठीक है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रुद्र पांडे एंड शिवानी शिंदे। हेलो रुद्र भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? हाउस लाइफ? लाइफ इज गुड, जैसा चाह रहे थे वैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, काम धंधा मिल रहा है, स्ट्रगल तो लगा ही रहेगा। लगा ही है। तो म्यूजिक का सीन कैसा है आजकल इंडस्ट्री में? अच्छा म्यूजिक बन रहा है। बीच में सब आया था समय जब लोग कुछ भी सुन रहे थे, बट दे मेक व्हाट यू कंज्यूम। जितना ऑडियंस को जो पसंद आता है वही देंगे। बीच में नाम तो नहीं लूंगा बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू दैट इंडस्ट्री, बट काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही म्यूजिक था। बहुत ऐसा बहुत नुसरत साहब जैसा या जैसे विशाल शेखर बनाते थे, जैसे साजिद वाजिद बनाते थे, वैसा म्यूजिक आजकल डुओ या फिर वैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स आजकल की थोड़ी कमी है आजकल, तो वैसा म्यूजिक लोग नहीं सुन रहे थे। एंड एज आई सेड, जो कंज्यूम करता है पब्लिक वही बनाते हैं लोग। ऑडियंस तो अभी शायद सिंप्लीफाई हो गई ना, सब वो अनुज जैन के साइड, वो जो सिंपल सिर्फ गिटार पे गा रहे हैं उसकी ठीक है तरफ सर, मूव हो रही है ज्यादा। वो भी म्यूजिक है, ऐसा नहीं है, पोइट्री बेस्ड म्यूजिक है वो भी। राइटिंग बहुत अच्छी है उनकी, कॉम्पोजिशंस बहुत सुंदर है, गायकी भी अच्छी है, इसलिए लोग सुन रहे हैं। वो म्यूजिक है, उनका भी एक सर्कल है, सुनते हैं लोग, छोटा सर्कल है, हो सकता है एक्सपांड करें, उनके में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, पब्लिक भी थोड़ा अच्छा सुनेगी, तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आपकी क्या शिकायत है पब्लिक से? शिकायत नहीं हो सकती यार, पब्लिक से अपने को काम दे रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, बट इन जनरल अभी जैसे आपने बोला कि म्यूजिक ऐसे ऐसे सुन रहा है, हाँ, सुन मतलब लेती काफ़ी। मतलब जो अच्छे म्यूजिक नहीं थे उसको सुनने लग गए थे, बराबर ना? यही हाँ बोल रहे थे ना आप? बिल्कुल। हाँ, तो आपकी क्या शिकायत है पब्लिक से? क्यों, क्या आपकी इच्छाएं भी क्या है? साबित करने वाले लोग कम है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि कला की अच्छी और बुरी बात ये है कि उसको साबित करना पड़ता है। आपको प्लेटफॉर्म को इजीली देगा नहीं, तो साबित करने के लिए लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जिसके पास कॉन्फिडेंस था, जिसके पास जो सामान था वो बेचा है और लोगों ने खरीदा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है पब्लिक से। पब्लिक को अभी पहले भी एक ही चीज़ थी कि आधी आधी पिक्चर आज दिखाएंगे, आधी पिक्चर कल दिखाएंगे, फिर भी लोग उतने ही चाव से देखते हैं। आज भी लोग पैसा देके सिनेमा घर में जाके पिक्चर देखते हैं, तो पब्लिक वो देखेगी जो आप उनको दिखाओगे। अब वो आप लिमिटेड चीज़ दे रहे हो या बड़ा मास प्रोडक्शन करके अच्छी चीज़ें दे रहे हो, आप खराब म्यूजिक दे रहे हो या अच्छा म्यूजिक दे रहे हो, एक ही ऑप्शन होगा अगर पब्लिक के पास, तो ऑडियंस वही सुनेगी। तो आपके हिसाब से खराब म्यूजिक कैसा साउंड करता है? खराब म्यूजिक मैंने तो नहीं सुना आज तक, ओके। ठीक ठाक म्यूजिक सुना है। कोई ऐसा बहुत माइंड ब्लोइंग म्यूजिक एक टाइम था जब नहीं आ रहा था, और ये एज अ म्यूजिशियन मेरे को बहुत हर्ट होता था ये चीज़, क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग में हमेशा से देखा है मैंने कि काफ़ी अच्छे म्यूजिशियंस हैं, काफ़ी अच्छे कंपोजर्स हैं, काफ़ी अच्छे सिंगर्स हैं,
बट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और जिसके पास कॉन्फिडेंस है ड्यू टू लैक ऑफ प्लेटफॉर्म, तो वो नहीं तो हो पा रहा। प्लेटफॉर्म की बात अगर आप कर ही रहे तो अभी इंस्टाग्राम का कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। अभी आजकल कोई भी मतलब रोड साइड भी एक मैंने बंदे का देखा था, रील वायरल चल रही थी, वो रोड साइड पे ही वो गाना गा रहा था, काफी बिल्कुल। वायरल हो गया था। तो बिल्कुल। प्लेटफॉर्म तो अभी अवेलेबल ही है ना, प्लेटफॉर्म तो आप फेसबुक पे मैंने वही बोला ना, प्लेटफॉर्म कोई देगा नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा हम्म। प्लेटफॉर्म। अब जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मैं इंस्टाग्राम जानता भी नहीं था, जब से मैं गाना गा रहा हूँ कब तब। स्टार्ट किया था आपने? मैं तो गाना तो बचपन से गा रहा हूँ, बट पता तब चला जब मैंने पहली बार कहीं पे स्टेज पे गाया और लोगों ने बोला यार तूने तो किल कर दिया। इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए या सोशल मीडिया का अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए। फिर उधर आए तो उधर ऐसा लगा कि यार इधर तो भीड़ लगी है, या तो अपन लेट हो गए या तो अपने को पता ही नहीं था कि अपने में ये चीज़ है। तो फिर जब पता लगी तब तक लेट हो चुका था, बट अभी किया है, चालू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पोस्ट करना चालू किया है। फिर लॉकडाउन एक ऐसा टाइम आया जब बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत सारे, और मैं ये मानता हूँ कि लॉकडाउन ही एक अपने आप में प्लेटफॉर्म था। मतलब लॉकडाउन में तो हाँ बहुत लोग उठे, जो बहुत ज्यादा। जो दुविधा आई सबके ऊपर, वो तो हाँ। अलग बात है, वो तो बहुत दिल दुखाने वाली चीज़ थी जो भी हुई, लेकिन आर्टिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस मिला उस टाइम पे, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला, सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ होने लगा। सिर्फ फनी वीडियोस और रील्स, और सॉरी रील्स तो थे नहीं, और मीम्स, सिर्फ यही नहीं थे, लोगों ने अपना क्रिएटिविटी दिखाया है वहाँ पे। चलो ठीक है, वो तो रही लॉकडाउन की बात, ठीक है। हाँ। बट अब कैसा चल रहा है सोशल मीडिया का यूज़? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैंने देखा है स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे तो डेली का रहता ही है, ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए ही जाता है। बरोबर। तो वहाँ पे तो मेरे को मोस्टली कचरा ही दिखता है, कचरा दिखता है क्योंकि आपका एल्गोरिदम वैसा सेट हो गया है, और वो चेंज भी नहीं होता। चेंज होगा, आप करो कंज्यूम अच्छी चीज़ें। मेनली क्या होता है ना कि अभी तो एक नया चल रहा है, मेरे में भी नया नया आना स्टार्ट हुआ है, वो इंजेक्शन लगाने वाला कभी आया है? क्या इंजेक्शन लगाना? वो डॉक्टर रहेगा, वो लेडी को इंजेक्शन लगाता है अब पीछे, ठीक है, और वो खुला चलता है इंस्टाग्राम पे। अरे बाप रे यार, ये तो नहीं आया मेरे को कभी ऐसा। ब्रेस्ट फीडिंग वाले आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ आया नहीं क्योंकि मैं मतलब कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, मैं बनाने में ज़्यादा मेरा है, क्योंकि वो देखते जाओ तो ऐसा समय था जब देख रहे हो तो देखते ही गए, 4-5 घंटे निकल गए पता नहीं चले। लेकिन अभी थोड़ा पोस्टिंग पे और कंटेंट बनाने पे ज़्यादा फोकस है रादर देन कंज्यूमिंग इट। बट कंज्यूम करने पे तो आपको वो भी मिल सकता है ना, इंस्पिरेशन। तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, और जो आप बिल्कुल, मेरा टीम है एक जो करती है ये सब पे वर्क, मेरे एल्गोरिदम पे काम करती है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल होता है, हर एक चीज़ होता है, तो उस हिसाब से सारे वैसे ही कंटेंट दिखते हैं जो मेरे काम के हो। और फिर आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि इंस्टाग्राम कुछ नहीं सोच रहा है उस बारे में, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया ये सोचते हैं कि सर्वे लेते हैं वो लोग बीच बीच में, वॉज दिस कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल फॉर योर बिजनेस, इंस्टाग्राम ये होता है ना। हाँ। तो आप उस पर यस करोगे तो आपको डेफिनेटली वैसी चीज़ दिखाएगा वो, आपको नहीं पसंद तो आप नो करिए। तो आपके स्ट्रगल के बारे में बताओ, आपने मतलब कैसे स्टार्ट करा था, कहाँ पे हो और कहाँ तक जाने की इच्छा है आपकी? इच्छा तो यार कला साबित करना है लोगों का। एक ऐसे बहुत सारे गाने जो मेरे साथ मेरे बिस्तर में सोते हैं, मेरे तकिए का हिस्सा होते हैं, तो ऐसा अगर मैं किसी की जिंदगी, कोई एक भी, अगर 1 लाख लोगों में अगर कोई एक इंसान भी ऐसा बोले यार आपका गाना सुन के मुझे नींद आती है यार, बहुत अच्छा लगता है, रात को सुकून मिलता है, नहीं तो मैं सो नहीं पाऊँ अगर मेरे पास ईयरफोन्स और आपका गाना ना हो, तो ये मेरे लिए सक्सेस है। अगर एक इंसान भी ऐसा बोल देना तो वो बहुत बड़ी बात है। अभी बन रहा है गाना, एक गाना बहुत माइंड ब्लोइंग प्रिपेयर किया है, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि टैलेंट को दबा दिया जाता है? इंडस्ट्री बीच में वो लॉकडाउन की आपने बात, मेरे को अभी तक याद है, वो वायरल हुई थी, याद है? वो एक बूढ़ी सी लेडी थी जो स्टेशन पे भीख मांगती थी, क्या तो नाम था उनका? रानू मंडल। हाँ, रानू मंडल। तो वो तो ठीक है, एक वैसे आप सोशल मीडिया से वहाँ से भी तो प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना लोगों को, जैसे उसको मिल गया, उनको मिला, फिर हिमेश रेशमिया के साथ उन्होंने गाना किया। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर, किस्मत की बात भी होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, प्लेटफॉर्म भी मिला बट कुछ कर नहीं पाए, बहुत ज़्यादा कहीं नाम नहीं हुआ या वैसा काम भी नहीं मिला जो चाहिए था, जैसा उनको एक्सपेक्टेशन था। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में लोगों को नए टैलेंट्स को दबा दिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, अब तक मैं जिनसे मिला हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, और ऐसा ऐसा ओपिनियनेटेड मैं बहुत था कि ये दीवार का कलर ऐसा नहीं होना चाहिए था, तेरा थोड़ा एसी प्रॉपर नहीं किया है, या मतलब बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड था मैं। फिर मेरे को एक शो मिला, मेरा पहला शो, मैं थाने में रहता हूँ, थाने के बाहर मेरे को एक पहला शो मिला, चर्च गेट। अब चर्च गेट से लौट रहा था तो मैंने देखा, मैं एक स्टेशन पे उतरा, स्टेशन का नाम नहीं याद है, बहुत भीड़ थी यार, बहुत ज़्यादा। बोला कुछ मैटर भी करता है क्या, अपन क्या सोचते हैं,
तो अपना काम करो, पैसा लो, निकलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्री में आपका काम देखेंगे सिर्फ, कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई तू बहुत अच्छा सिंगर है तो एक काम कर, तो मेरे घर पे आया, तेरे को खाना खिलाता हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना काम करो शांति से, इधर उधर की बातें छोड़ दो। ये सोचोगे कि यार ये तो दबा देंगे तो इसमें जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और इंडस्ट्री मतलब किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? इंडस्ट्री एज इन क्या? म्यूजिक। म्यूजिक में क्या? म्यूजिक में इंडस्ट्री कुछ नहीं होता है। म्यूजिक ही अपने आप में खुद का इंडस्ट्री है। म्यूजिक को किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। हमसे बहुत बड़ा म्यूजिक है, और जितने बड़े बड़े उस्ताद आके गए उनसे भी बड़ा म्यूजिक है। तो उसमें कुछ प्लेटफॉर्म और कोई ऐसा अच्छा या बुरा नहीं होता है कि यहाँ पे जाओगे तो तुमको लोग दबा देंगे, तुम अपना अकेले का कुछ करो। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा नहीं लगा कभी कि काम मिलने के लिए वायरल होना ज़्यादा ज़रूरी है? आज के टाइम पे है, डेफिनेटली है। ग्रो करना पड़ेगा आपको, अपने आप को पब्लिश करने के लिए। अब कितनी सारी किताबें छपती है हर साल, हर दिन, वो कहीं शेल्फ में पड़ी रहती है, कोई सुनता नहीं है। वैसे ही हाल है, हर आर्टिस्ट के लिए वही हाल है। हर आर्टिस्ट का वही सेम सीन चल रहा है। तो आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का, ठीक है, सपना देखा होगा बचपन से ही, Definitely. जैसे कि आपने बताया। तो बचपन से अभी तक में कितने चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस तो रोज फेस कर रहे हैं सर, रोज फेस कर रहे हैं, रोज फेस कर रहे हैं। ऐसा फेस कर रहे हैं कि कितने शोज तो ऐसे उठाए हैं जो लॉस में उठाए हैं हम लोगों ने, आर्टिस्ट को पे करने के बाद। अब कैसे तो ऐसा समझाऊं कोई एक आपको? इंसिडेंट शेयर कर दो एक जरा। इंसिडेंट शेयर कर दें आपको? हाँ। रिसेंट वाला ही शेयर कर देते हैं। एक क्लब ने हमको बुलाया परफॉर्म करने के लिए, हम्म, तो क्लब से डील पक्की हो गई। हम्म, क्लब का नाम नहीं लूंगा डेफिनेटली। अब वो क्लब से डील पक्की हो गई, तो उसने जब पेमेंट की बात आई तो उसने बोला सर पे तो मार्जिन पे रहेगा। तो मैं समझा ही नहीं। मार्जिन पे रहेगा मतलब? हाँ, नहीं समझे ना, क्योंकि पहली बार सुना ना। एक आर्टिस्ट होने के लिए आपने क्या लगता है कि गाना गाए, अपना जो छोटा मोटा अमाउंट मिलता है वो लेके घर चले गए। नहीं, वैसा नहीं होता। जब आपको कोई प्लेटफॉर्म देगा ना, तो वो आपसे उससे ज्यादा चीजें निचोड़ के लेगा, समझ रहे हो? जब तक आप एक कोई बिग शॉट आदमी नहीं बन जाते तब तक। अगर आप गए क्लब में, उसने तो फिर बहरहाल खुद से बुलाया था हम लोगों को, तो हम गए तो उसने बोला कि सर यू विल हैव टू गेट योर गेस्ट लिस्ट, आपको उसमें से लोग लाने होंगे। लोग भी आपको लाने होंगे? हाँ, लोग भी हमको लाने होंगे। और ये बहुत चल रहा है सर आजकल, बहुत चल रहा है। तो आर्टिस्ट अपना आर्ट छोड़ के ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मैं अपना क्राउड बेस बनाऊँ, समझ रहे हो? अब वो 100 लोगों को भेजता है तो उसमें से 5 लोग आते हैं। इन्विटेशन 100 लोगों को भेजेगा तो 5 लोग आएंगे। अब उनका ऐसा रहता है कि इतना इतना बिलिंग हुआ तो इतना % आपको देंगे। ओके। तो मतलब बिलिंग भी मैं कराऊँ, मतलब आर्टिस्ट को सिर्फ अपना आर्ट परफॉर्म नहीं करना है, उसको सेल्समैन भी बनना है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। आर्टिस्ट के उसको कम पैसा दे दो लेकिन फिक्स पे दो कभी भी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है आर्टिस्ट का। और ये स्ट्रगल हम लोग रोज देख रहे हैं यार, रोज देख रहे हैं। अगर बॉलीवुड में आपको म्यूजिक बनाने का अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक बना हुआ है सर, कोई ले खरीद ले कोई लेबल। बना हुआ है म्यूजिक तो। म्यूजिक तो बहुत बना हुआ है, बस जा नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा क्या रीजन है, क्यों नहीं जा रहा? अभी तो स्टार्ट किया है पोस्ट करना, देख कंटेंट क्रिएट। लॉकडाउन में मैंने लोगों को बोला कि यार सोच रहा हूँ ये इतने सारे गाने पड़े जो बनाए हुए हैं लोगों ने, जैसे बहुत सारे अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, इतने सारे गाने जो मेरे फेवरेट हैं, उनको गा क्यों नहीं रहे? ऐसा बोले गा दो, अभी कुछ काम नहीं है, गाओ, क्या करोगे, गाओ। तो फिर गा के डाला, तो फिर रोज एक डालता था मैं, तो वो लोगों को पसंद आने लगा। फिर तब से थोड़ा क्राउड बेस बनना चालू हुआ। और अगर आपको चाहिए कि मैं परफॉर्म करूं कहीं पे स्टेज पे, तो 10,000 लोग मेरा गाना गाना चाहिए। वो जो अपने देख के बहुत ऐसे लगता है ना, बहुत ऐसे ड्रीमी फील होता है कि यार सब इसका गाना गा रहे हैं। तो मतलब हर शहर में 1 लाख लोग आपका गाना सुनना चाहिए, मतलब समझ रहे हो? हर वो रेशो समझो आप, हर शहर में 1 लाख लोग आपका गाना सुनना चाहिए, तब जाके आपके शो में जो 30,000 लोग आएंगे उसमें 10,000 आपका गाना गाएंगे। तो वो क्रिएट करना ओवरनाइट तो नहीं पॉसिबल है, और मेरे को नहीं लगता कि ओवरनाइट किसी ने सक्सेस पाया। आपने अनुज जैन का नाम लिया, बहुत मेहनती लड़का है यार, वो बहुत मेहनती लड़का है। पीछे टीम होती है, हर एक जन के पीछे टीम होती है, सब पैसा लगाते हैं, लेकिन पीआर टीम भी तो होती है। पीआर तो आजकल मेन तो वही है ना, पीआर ही है मेन तो क्योंकि पीआर। एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, उनका एक फेसबुक पेज है, मतलब वो जिस फॉर्म में काम करता था उनका एक फेसबुक पेज है, एक मतलब ऐसे मल्टीपल बहुत सारे अलग अलग मिलियन फॉलोअर्स वाले बहुत सारे फेसबुक पेज है। तो उसमें से बड़े बड़े जैसे अनूप जैन नहीं, मतलब अनूप जैन नहीं, बट और भी है बहुत बड़े बड़े नाम, और बीच में बहुत वायरल हुए थे वो लोग, ठीक है। वो लोग उसके ऑफिस पे आते थे अपनी वीडियोस को वहां से प्रमोट करवाने के लिए। तो जो अगर फीड पे हम देख रहे हैं ना, वो आते जा रहा मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, अलग अलग पेज से आ रहा है, तो वो उसका रीजन वही, उसके लिए पे भी करते हैं वो लोग। हाँ डेफिनेटली पे तो करना ही पड़ेगा सर, फ्री में तो केले का छिलका नहीं देगा आपको आज के टाइम पे कोई।
नहीं होगा वो चीज़। लेकिन वो कोई खराब बात नहीं है कि आप अपना गाना प्रमोट कर रहे हो। आप अपना मेहनत है। अब लोग पहले बोलते थे कि यार म्यूजिक तो खुद के लिए करो, आर्टिस्ट को क्या पे की जरूरत है, उसको वो तो अपना आर्ट, उसके लिए तो प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट। क्यों आर्टिस्ट को भूख नहीं लगती क्या? आर्टिस्ट घर नहीं जाता अपने? समझ रहे हो? तो वो कोई बात नहीं होती है। वो प्रमोट तो करना ही चाहिए अपना गाना, अपना कोई भी काम हो उसको प्रमोट करना ही चाहिए। पैसा चाहिए जीवन में। कोई कितना भी बोल ले कि नहीं मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने काम के लिए, नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है आदमी आज के टाइम पे। और एक टाइम पे एक ऐसा नाम उठा था, काका काका, याद है वो काले जे काका, हाँ लिबास हाँ हाँ, अरे बहुत प्यारे गाने थे यार उसके, बहुत गाने प्यारे। बहुत, लेकिन अब नहीं दिख रहे वो। होगा सर, सबकी अपनी क्योंकि उस जर्नी टाइम होती जब है सर। निकला था ना, तभी मैंने एक देखा था एक वीडियो में, एक नाम साहिल साहिल चौधरी करके हैं, ठीक है, उन्होंने एक वीडियो में बोला था अपने कि देखो आज ये मैं इस लड़के में पोटेंशियल देख रहा हूँ, ये काफी आगे जाएगा, लेकिन अगर बॉलीवुड वाले इसको दबा ना दे सर तो कोई नहीं उसके दबा बाद से सकता मेरे आपको। को, वैसे भी उनकी बात मेरे को कहीं ना कहीं सच लगी, क्योंकि अब उनके गाने नहीं दिख रहे। पहले वो जो काले जे लिबास और भी कितने सारे हाँ गाने थे ना, हाँ, बहुत चले थे, बहुत प्यारे रील पे गाने, भी बहुत चल रहे थे। बहुत प्यारे गाने। हाँ, बट अब नहीं दिख रहा। सर अब लोगों की पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, शायद उसको उतना ही करना हो, पता नहीं ना। शायद उसको उतना ही था कि हाँ यार मेरे गाने हो गए, ठीक है यार बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बट अभी ठीक है। तो किसी जर्नी हम लोग इधर बैठे बैठे डिसाइड नहीं कर सकते कि यार उसका क्या हुआ, उसने तो गाना बंद कर दिया यार, उसका तो इतना हवा हुआ था बीच में। होगा सर कुछ, अपने को पता नहीं कि नहीं, क्या हुआ होगा उसकी और पर्सनल लाइफ में। नेगेटिव नेगेटिव पीआर भी तो बहुत काम करता है। अभी बीच में वो नेगेटिव पीआर तो बहुत है सर, वो गाना बहुत क्या है। था, वो बदोबदी सुना था? हाँ वो तो, इंस्टाग्राम पे बहुत दिख रहा वो था ऐसे तो वो। बहुत आया, ढिंचैक पूजा आई, फिर ये रानू मंडल का भी बाद में जो कवर्स निकाले उन्होंने, हाँ हाँ, वो भी तो बहुत उसका भी नेगेटिव पब्लिसिटी ही किया तभी जाके हो। तो ये सब, बट उनको, उनका मोटिव कुछ अलग होता है। उनका, उनको काम नहीं चाहिए, उनको सिर्फ फेमस होना है, सिर्फ फेमस होना है, कैसे भी हो जाओ। कैसे भी हो जाओ। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, नाम भी लेने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में अभी तक आ गए होंगे। ऐसे बहुत लोग हैं। मैं मानता हूँ कि अपना अपना काम करो खाली। यही नेगेटिव पीआर है, ये है वो, दूसरों जिनका काम है उसके ऊपर छोड़ दो। वो आर्टिस्ट को बोलोगे कि तू अपना गाना पब्लिश कर और खुद से ही जा और सबको घर में सीडी बेच और सबसे डाउनलोड करवा और तेरे नाम का ये करवा कि मतलब ये बहुत बढ़िया सिंगर है यार। तो वो काम आर्टिस्ट अकेले का काम है ही नहीं, वो अकेले का काम है ही नहीं, उसके लिए टीम लगती है। और जितने भी लोग आज आगे गए उनके पास 15-20-30 लोगों की टीम होती है, जो कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो ये नेगेटिव पब्लिसिटी वाले, ये तो थोड़े दिन आते हैं फिर गायब हो जाते फिर हैं। गायब हो जाते हैं। हाँ, वो तो नेगेटिव पब्लिसिटी हाँ ज्यादा काम नहीं करता। हाँ, और जो थोड़े एकदम एकदम से वायरल हुआ ना, वो ऐसे एकदम जुप से हाँ, जाएगा, और फिर वो फिर एक गायब हो एक जाएगा, तुरंत पीक हिट दिखेगा करता नहीं। है और तुरंत नीचे हाँ, आता है। फिर ऐसा गायब भी हो होता है, जाता है। ऐसा भी हाँ, होता है। ओवरनाइट सक्सेस का यही प्रॉब्लम है ना। ओवरनाइट सक्सेस उसके लिए है जो बहुत ही ज्यादा लकी हो अपने लाइफ में और बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हो अपने हार्ट को लेके। तो उसको एक बार मिल गया तो वो उसको यूटिलाइज करना जानता है कि भाई अभी प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को, इसको मैं संभाल के रखता हूँ। और जिसको एक बार ऐसा लग गया कि हाँ भाई हो गया मेरा, उनका भी अपना सही है कि भाई हाँ हो गया, इतना ही चाहिए था, अब इससे ज्यादा नहीं, बस यही बात है। स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर तो सर हमारी तो तैयारी स्टेज पे हुई है, तो स्टेज फियर क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल तो नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने बार तो अब बीच में तो ऐसे भी शोज आए कि भाई हमारा क्लब ओपन हो रहा है, आप ओपनिंग के दिन पे परफॉर्म कर दो, ठीक है। और वो कब हो रहा है भाई? भाई परसों। अच्छा ठीक है, तो अब मेरे आर्टिस्ट, भाई मैं तो परसों हूँ ही नहीं, आपने पहले से नहीं बताया डेट्स, ठीक है चलो। तो फिर यहाँ वहाँ से आर्टिस्ट अरेंज किए, फिर ऑन द स्टेज डायरेक्ट जाके रॉक किया है सीधा, और रिस्पॉन्स भी बहुत माइंड ब्लोइंग, बिना प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन। और इसके लिए आपके जो संगति लोग हैं, जो जिनके साथ आप परफॉर्म करते हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई तो मतलब जिसको कभी मिले ही नहीं हो उसको एक बार में आके आपने बोल दिया, तो फिर वो भी बेचारा थोड़ा घबराहट हो जाएगी ना कि अरे इसके बाद क्या करना था, इसके बाद क्या करना। तो वो उनके साथ ही काम करता हूँ मैं, जिनके साथ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ या जिनके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठी है। तो आप आपके करियर को कौन से स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो? मतलब एक मोस्ट वांटेड सिंगर टाइप, जैसे इंस्टाग्राम पे भी चल रहा हो, यूट्यूब पे भी चल रहा हो, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हों, या फिर आप कैसे चाहते हो अपने सर मेरी करियर को? ख्वाहिश तो, मेरे अगर 1000 गाने भी हिट हो गए तो भी मेरी ख्वाहिश स्टेज ही होगी, स्टेज पे ही जाना है। क्योंकि मैंने हमेशा, अगर आप बोलोगे कि आप तो इतने बार स्टेज पे जा चुके हो, अभी भी स्टेज, हाँ भाई अभी भी स्टेज, भले एक आदमी सुने या 1000 आदमी सुने, स्टेज तो स्टेज है, स्टेज ही चाहिए। लास्ट चीज़ अगर मेरे लाइफ में कुछ हो कि तुमको ये करना है या स्टेज पे जाना है, वही स्टेज पे जाना है।
पहले, ड्रीम वही है। तो आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस मतलब क्या? बता दिया ना मैंने, सक्सेस। यही सक्सेस stage? मतलब स्टेज नहीं, मेरा गाना हाँ, 1 किसी लाख का लोग साथी सुने। बने, हाँ 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 1 लाख लोग सुने हाँ, नहीं। नहीं मैं समझ सक्सेस गया। को वो आप रात को मेजर ही नहीं सोते कर थे। सकते, सक्सेस आप मेजर ही नहीं कर सकते। कैसे मेजर करोगे सक्सेस? अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं गाना गा रहा हूँ, वो बैठे हैं मॉडलिंग कर रहे हैं, तो इनका सक्सेस कैसे मेजर करोगे आप? जस्ट बिकॉज वो रोज दिख रहे हैं, टीवी पे रोज दिख रहे हैं, रोज इंटरनेट पे उनकी चर्चा हो रही है, उसको सक्सेस नहीं बोलते। सक्सेस मतलब आपका दिल क्या चाहता है अंदर से, और नहीं भी होता है बहुत बार वो। मैंने बोला मेरा कोई एक गाना जो कभी आपको लगे कि हाँ यार इसने बोला था कि एक ऐसा गाना निकालेगा जो साथी बन जाएगा, आज ये मेरा साथी है, तो भले आप मेरे को बताओ ना बताओ, लेकिन आपके दिमाग में वो बात आ गई तो वो मेरे लिए सक्सेस है, वो मेरे लिए सक्सेस है। ये 1 लाख लोग मेरा गाना सुने, अब तो मैंने वो भी छोड़ दिया कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने ऑडियो यूज किया, वो सब भी छोड़ दिया है देखना, वो सब भी छोड़ दिया है। तो इस जर्नी में एक पार्टनर का होना कितना जरूरी है? या बहुत support जरूरी होना है, कितना बहुत जरूरी ज़्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक इमोशनल सपोर्ट बना रहता है, और एक ऐसा, कैसे समझाओ, जैसे बहुत ऐसा होता है कि अब कोई परफॉर्मेंस खराब हो गई, है? आपकी तरफ से नहीं, जिसने ऑर्गेनाइज करा है उसकी तरफ से। अब मैं प्राइवेट इवेंट्स को थोड़ा सा नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि प्राइवेट इवेंट्स में आपकी कला की ना बहुत कदर होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो आपको 4 लोग बैठ के सुन रहे हैं, दे रिस्पेक्ट यू, दे रिस्पेक्ट मी। लेकिन आप किसी वेडिंग में गए, आप गाना गा रहे हो, तो वो एक आके बोलेगा अरे ये वाला गाना बजाना। तो मेरे लिए आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो? तो मैं थोड़ा वो सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ, प्राइवेट इवेंट्स या ऐसा कुछ, हमारे घर आके गाना गाओ। आप मेरे क्वेश्चन से थोड़ा सा भटक गए शायद। हाँ मैंने आपको बोला था पार्टनर का होना कितना जरूरी है। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो ठीक है। उस पे आ रहा था मैं। हाँ, तो जब ऐसा कुछ होता है, और फिर जब आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो, हाँ, जो कि होना ही है, एक आर्टिस्ट को वही चाहिए और नहीं मिला उसको, तो आप जब घर आते हो तो मेरा पार्टनर तो मेरे साथ ही रहता है, तो वो समझ जाता है कि इसके बाद इसको कंसोल करने की ज़रूरत है बाकी लोगों के बिहेवियर से समझ जाता है, तो वो सपोर्ट होना ज़रूरी है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो बहुत अच्छा होगा। कोई तो एक रीअश्योरेंस देने के लिए कोई हो तो वो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। ऐसा नहीं है कि अकेले लोग कुछ कर नहीं पाते, बहुत लोग हैं जो अकेले भी तीर मार चुके हैं, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेनली जितना मैंने देखा ना, उतना अकेले में आदमी कैसे तीर मारता है ना, कि पार्टनर था, ठीक है, पार्टनर के साथ खत्म हो गया, चल अब मैं तेरे को दिखाऊंगा नहीं, तो वो तो फिर अप्रोच ही गलत है। किसी को दिखाने के लिए आप कर रहे हो तो फिर कहाँ तक पहुंचोगे? किसी को दिखाने के लिए पहुंचोगे तो फिर वही वाली बात होगी, उसको करके दिखा दिया, उसको रियलाइज हो गया, फिर आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है ना, छोड़, अब तो बता दिया उसको कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, तो फिर वो वापस वो जो आपने बोला है सडनली पीक पे जाते हैं और फिर वापस नीचे आते हैं। हेलो मिस शिवानी, हाय, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया। जैसे हमारे भाई ने बताया कि आप उनके सपोर्ट सिस्टम हो, हाँ। तो ऑफ कैमरा भी आपको इंसिडेंट बता रहे थे, वो क्लब वाला जो उन्होंने बताया, हाँ। तो क्या था जरा बताएंगे? सो वो काफ़ी इमोशनल रोलर कोस्टर था हमारे लिए। उन्होंने आपको बताया ही होगा कि वी ओनली हैड टू बी द सेल्स पर्सन जस्ट बिकॉज वी वांटेड द प्लेटफॉर्म। तो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था सिचुएशन, और ऐसे हो गया था ना कि मुझे लिटरली प्रेशराइज किया जा रहा था कि तुम ये लाइव जो शो चल रहा है इनका, ये बंद कर दो। अब सिचुएशन ऐसा हो गया था ना कि एज अ पार्टनर भी चीज़ें काफ़ी इमोशनली हम ले लेते हैं, राइट? तो मुझे आकर प्रेशराइज किया जा रहा था कि तुम आओ और लोगों को सिर्फ डीजे चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो हर किसी के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, राइट? तो आई सी एज अ पर्सन आई कुड सी दैट पीपल आर एंजॉइंग, बट वो एक पार्टी कोई ना कोई तो होती है ना जिनको सिर्फ डीजे करने चाहिए वाले, होता हाँ। है। तो वो एक पार्टी के वजह से सिचुएशन इतनी अनमैनेजेबल हो गई थी कि मेरे सामने रुद्र जी गा रहे थे और मुझे ये बोला जाता कि यार तुम बंद कर दो क्योंकि लोगों को डीजे चाहिए। अब ऐसा हो रहा था ना कि बीइंग अ पार्टनर और बीइंग अ सपोर्टर, आई हैव ऑलवेज बीन चेजिंग हिज ड्रीम्स, कीपिंग माय ड्रीम द साइड। तो ऐसा हो गया था कि यार वो गाना गा रहा है और फिर मैं कैसे रोकूं? तो वो इमोशनल प्रेशर हो जाता है ना, और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे वो टाइम पर, क्योंकि सब देख रहे थे उनको, सब एंजॉय कर रहे थे। ये बात इनको पता थी? नहीं, ये बात उनको नहीं पता थी, क्योंकि वो सामने परफॉर्म कर रहे थे, हाँ। अपने मस्त धुन में गाना गा रहे थे, और मैं वहाँ पर बीच में खड़ी थी और मुझे वहाँ का उनके साइड से प्रेशर आ रहा था कि
अब तो तुमको बंद करना पड़ेगा शिवानी, टाइम अप हो चुका है, लोग डीजे चाहते हैं। तो ऐसा हो गया था ना कि यार मतलब आगे कुआं है और पीछे खाई। बट देन मैंने कैसे करके मैनेज कर लिया कि मैम प्लीज़ 15 मिनट और, प्लीज़ 15 मिनट और, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती, मैं उनको बीच में ही नहीं रोक सकती। बट फिर कैसा हो गया कि अचानक से फिर रुद्र की नज़र मुझ पर पड़ गई और फिर मैंने उनको थोड़ा इशारा से कर दिया कि थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेवी हो गई थी, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते थे वो टाइम पर। नहीं, ऐसे सिचुएशन पे आपने जैसे हैंडल करा, आई फील कि बहुत ज़्यादा बेटर हैंडल करा आपने, क्योंकि Correct. अगर ये और ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा ना, क्योंकि हाँ, आप अगर ऑडियंस में बैठे हो नीचे तो आपको सुनाई देगा कि आदमी क्या बोल रहा है, कि अच्छा एब्सोल्युटली, गा रहा है, बुरा गा रहा है, ट्रोल कर एब्सोल्युटली, रहा है ना? एब्सोल्युटली। तो वो सब अपने ही पार्टनर के बारे में सुन के अपने अंदर हाँ, रखना, वो काफी हैवी हो जाता होगा। हाँ, मतलब कैसा होता है ना कि मैं किसी को प्रेशराइज़ भी नहीं कर सकती कि यार तुम आओ और तुम पसंद करो, क्योंकि हम्म, all of us are different individuals and all of us have different choices. तो मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी भी है, और बीइंग एन ऑडियंस लोग बात भी करते हैं, कोई लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, अपने में ही धुन रहते हैं। बट ठीक है यार, हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है ज़िंदगी जीने का। बट येस, एज एन इमोशनल कनेक्ट, एज अ पार्टनर या एज अ सपोर्टर, मुझे वो चीज़ काफ़ी स्माइलिंग वे में हैंडल करनी पड़ी। तो हाँ जी, मैंने वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली और एक स्माइलिंग फेस रख के हैंडल करना पड़ा। So where do you want to see him in next around 5 years, let's say? ये काफ़ी इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। I would want him to, be successful, be satisfied. See, for me, it's like success से ज़्यादा ना satisfaction बहुत ज़्यादा important है। और मुझे लगता है शायद ये उनके लिए भी यही चीज़ मायने करता है कि सक्सेस का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, या सक्सेस का कोई रेटिंग्स नहीं होता है। इट्स लाइक इन द एंड ऑफ द डे, व्हेन यू आर स्लीपिंग पीसफुली, आई थिंक दैट इज सक्सेस। ये नहीं मैटर करता है, मॉनेटरी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती है कि तुम कितना कमा रहे हो आउट ऑफ योर आर्ट और आउट ऑफ योर टैलेंट। मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैं तो हमेशा उनके लिए पॉजिटिव ही चाहूंगी, बट मुझे लगता है कि अगले 5 साल में मैं उनको इतना सक्सेसफुल देखना पसंद करूंगी, या उस मुकाम पर देखना पसंद करूंगी जहां पर वो अभी से रहना चाहते, एंड ही इज जेन्युइनली वर्किंग हार्ड फॉर इट। You know, there are two types of women. या एक जो अभी रिसेंट में अतुल सुभाष वाला जो केस था, सबने ही सुना है, सबको ही पता है करेक्ट। कि औरत अगर बनाने पे आए तो वो आदमी को मतलब ऐसे बेइंतहा सपोर्ट कर सकती है कि वो आदमी की मार तक खाते हैं, ठीक है, बिना कुछ बोले, है ना? और अगर बर्बाद करने पे आए तो ऐसे बर्बाद कर देंगे कि वो मरते दम तक बेचारा सोच में पड़ा रह जाएगा, ठीक है? So like I want to give you a roadie salute थैंक यू। to support him like this. हाँ, So आप दोनों मिले कैसे थे? हम लोग मिले कैसे थे? हम एक्चुअली मतलब मैं कभी कभी इनके कॉलेज में जाती थी, हम सिंस वी स्टे इन द सेम एरिया, तो इनका कॉलेज और मेरा कॉलेज काफ़ी पास में था। कितना टाइम हो गया आप दोनों को मिलके साथ में? हम लोग एक्चुअली फ्रेंड्स हैं 2-3 साल से। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। फिर हाँ, कंटिन्यू करो कैसे? तो हाँ, तो हम लोग मिले, मतलब ऐसे ही बस हो गया। मैं इनके सॉन्ग की फ़ैन हो चुकी थी, मुझे इनके गाने बढ़िया लगते थे बहुत ज़्यादा। और कैसा होता है ना कि जब तुम किसी से प्यार करते हो ना, डेफ़िनेटली देखो, ये इस जनरेशन में, ये जो मॉडर्नाइज़ जनरेशन है हमारी, इस जनरेशन में डेफ़िनेटली लोग लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लोगों को, बट वो कब तक रहेगा? You are going to age, you'll get wrinkles, fine lines, etc., etc. But what lasts with you is that person's quality. And the kind of a person Rudra is, he is very talented. उनकी आवाज़ में ही सुकून है। और मुझे लगता है कि एक पार्टनरशिप के लिए जब तुम एक पार्टनर ढूंढते हो तो तुमको बाकी चीज़ें तो मैटर करती है, बट सुकून ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे लिए उनकी आवाज़, मेरे लिए उनका पर्सनैलिटी, आउट ऑफ इन अ पर्सनैलिटी, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो दिस इज हाउ आई फेल फॉर हिम। Okay, but I have little different opinion about this thing which you have said कि looks matter करता है। What I feel कि अगर initial attraction के लिए, ठीक है, थोड़ा सा looks कहीं ना कहीं जरूरी है। हाँ, क्योंकि if I want to क्या हो, तो लव तो अपने आप ही हो जाता है। तो अगर मेरे को इस इंसान से प्यार, तो पहले अट्रैक्शन होना ज्यादा जरूरी है ना। और अट्रैक्शन कैसे होगा? लुक्स के ऊपर ही होता है ऑब्वियसली। और ये जो आप दूसरे टाइप की, मतलब जो आपने बोला कि एक इनर पर्सनालिटी वाली बात, तो वो कैसे होगा? वो तो लॉन्ग रन में होगा ना। मतलब अगर आप दोनों दोस्त हैं, ठीक है, काफी टाइम से दोस्त हैं, चले आ रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है,
चल रहा है, तब आपको इनर सेल्फ से, उसके इनर सेल्फ से प्यार होगा। बट जो इनिशियल है कि आपने मतलब मिले एक वीक, एक महीने में आप डेट करने लग गए, स्टार्ट हो गए, तो उसके लिए थोड़ा सा लुक्स मैटर करता है। नहीं, कैसा था, तो हम लोगों ने, वही तो है ना कि हम लोगों ने घाई नहीं की ना। वी वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर। मुझे उनकी मतलब उनकी मेंटालिटी, उनका थॉट प्रोसेस पता चला कि दिस इज हाउ ही टेक्स हिज लाइफ अहेड। एंड देन हाँ, डेफिनेटली, मतलब मैंने जब भी उनको पहली बार देखा, जिस हिसाब से वो गाना, मैंने तो पहले सबसे पहले उनका इंस्टाग्राम ही देखा। एंड हाँ, स्टॉक तो किया उनको मैंने। तो उनका इंस्टाग्राम देखा, फिर मैंने कहा यार ओके, ये भी क्वालिटीज यार, गाता भी तो है। तो वो उनकी जो क्वालिटी है ना, दैट मैचेस विद माय डैड। सो मेरे हाँ, तो मेरे डैड भी अच्छा गाना गाते थे पहले। तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज समथिंग दैट कैन इमोशनली अट्रैक्ट मी, और दिस इज समथिंग दैट कैन इमोशनली होल्ड मी अप। तो बस हो गया। तो आप दोनों के बीच में कभी मनमुटाव नहीं हुआ? बहुत होते हैं। कैसे डील करते हैं? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डेफिनेटली ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी, आई एम अ डिफरेंट पर्सनालिटी, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम कितना भी झगड़ लो, तुम कितना भी कलेश कर लो, बट वो कम्युनिकेशन गैप जब तुम्हारे रिलेशनशिप में रहता है ना, तो वो तुम्हारे लाइफ में या तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत दूरियां मेंटेन हो जाती है। तो दिस इज हाउ वी डील विद इट, वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी सिट एंड वी टेल ईच अदर दैट हे लिसन, दिस इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग मी, या मुझे तुम आपकी ये चीज पसंद नहीं है। तो हम उस हिसाब से एक दूसरे के लिए वर्कआउट करते हैं, एंड दिस इज हाउ वी कंटिन्यू थिंग्स अहेड। कंपैटिबिलिटी इशू नहीं हुआ कभी? हुआ है, आज भी है। मुझे लगता है आगे भी हो सकता है। देखो, हर, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल्स होते हैं, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो कंपैटिबिलिटी इशू ऐसा चीज है ना, जहां पर तुम वर्कआउट कर सकते हो, बट वो वर्कआउट तब होगा जब तुम्हारी इच्छा हो। वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। तो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि जब तक तुम ना चाहो, चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। आई फील लाइक अभी आज ये टाइम पे आदमी बहुत डरा हुआ है, ठीक है, ये रिलेशनशिप से, वुमन से मोस्टली बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से चल रही हैं सिचुएशंस, इनफैक्ट मेरे को भी काफ़ी डर लगता है। हाँ। कि मेन क्या सोच के डर लगता है कि कभी शादी होगी, मान लो अगर मेरा डिवोर्स हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसी मिल गई वैसी मिल गई। हाँ। किसी को ऐसे जज नहीं कर सकता ना कि ये अभी ठीक है, रिलेशनशिप में सब फूल है, चारों तरफ फूल उगे हुए हैं, बट उसके बाद अगर नहीं अच्छा हुआ तो क्या करेगी? तो ये सिचुएशन है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये जनरेशन ही ऐसा दे सकता हूँ। तो विशाल, ये जनरेशन ही वैसा है ना, जहाँ पर ट्रस्टिंग समवन टेक्स अ लॉट। सॉरी बट आई एम कटिंग यू इन द मिडल, बट ठीक है, मैं एज अ गाइड मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, इफ आई वांट टू डेट अ सर्टेन वुमन, ठीक है, तो मेरे को क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए उसमें? देखो, वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस पे है कि तुमको, नहीं आई एम आस्किंग यू। अ क्वालिटी, सबसे पहली बात तो शी शुड बी डेडिकेटेड इन लव विद यू। जब तुम तुम्हारा प्यार वर्शिप करते हो ना, सी, किसी से प्यार करना, ओके, यू से दैट ओके आई लव यू, बट what are you doing to keep that consistent, what are you doing to maintain that is more important. और मुझे लगता है कि प्यार में होने से ज्यादा ना, प्यार को वर्शिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब चीजें ज्यादा वर्कआउट करती है कि तो जब तुमको पता है कि तुम तन मन धन सब उसी को दे बैठते हो ना, तब तुमको वो रियलाइज हो जाता है, या तब वो चीजें दिखने में आ जाती है, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट ओके, आई फील इम्पोर्टेंट, मेरी चीजें प्रायोरिटाइज हो रही है। तो ये चीज ओके, ये लड़की मुझे संभाल सकती है, चाहे मैं कोई भी सिचुएशन में हो, तो वो मॉनिटरी एस्पेक्ट्स में हो, इमोशनल एस्पेक्ट में हो, या कोई भी एस्पेक्ट में हो। जब तुमको ये चीज रियलाइज होती है ना कि यार चाहे कुछ भी हो, ये इंसान मेरे साथ रहेगा, और वो चीज ना तुमको सोल में तुम्हारे ना हिट होगी कि नो मैटर व्हाट, दिस इज माय पर्सन। तो रियल लव कब स्टार्ट होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के बिगिनिंग में क्या होता है कि सब फूल उगे होते हैं हर जगह, हाँ हाँ, है ना, सब गार्डन अच्छा लगता है। कुछ भी कर भाई तू, सब तुमको रेड फ्लैग्स भी गार्डन लगते हैं, सब हीरा ब्यूटीफुल लगते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन के बाद जब मान लो 5 महीने 6 महीने साल भर हो गया, हाँ, ठीक है, तब तक मान लो हनीमून पीरियड चल रहा है, हनीमून पीरियड खत्म हो गया, अब फ्लॉज जो उस टाइम हीरा लग रहा था, फूल लग रहा था, अब वो फ्लॉज लगने लग गए, अब उसको हर चीज से दिक्कत होने लग गई, ठीक है। तो अगर असली में लव था, ठीक है, तो पहले उसको फूल जो लग रहा था वो अभी कांटे क्यों बन गए? क्योंकि देखो, हर चीज का ना एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। बट जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, करेक्ट, आपको पता है कि ये चीज तुम्हारा पैकेज जो है वो एक्सपायर होने वाला है, करेक्ट,
बट वो आप पे है कि whether you want to continue with that, whether you want to buy that subscription or you do not want to buy, करेक्ट? अगर आपका इच्छा है कि आपको करना है वो चीज, तो तुम कुछ भी करके वो पैकेज पे कर दोगे, राइट? तो सिमिलरली इट इज लाइक रिलेशनशिप. मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज, जैसे मैंने कहा कि हर टाइम हर रिलेशनशिप का या कोई भी रिश्ते का एक एक्सपायरी डेट होता है, बट वो रिन्यूएबल भी तो होना चाहिए ना. तो वो तुम्हारे पे है कि तुमको, तुम्हारी इच्छा है क्या वो चीज को करने की. और जिसकी इच्छा होती है वो तो देखो 10-10 साल 15-15 साल यार मरते दम तक लोग साथ देते हैं. तो इट्स ऑल अपॉन अस, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू सी इट. एक और चीज मेरे दिमाग में थी, इनफैक्ट क्या होता है ना कि जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, हाँ. लड़के क्या गलती करते हैं, ठीक है, सारे करते कि नहीं पता नहीं, but अच्छा, आप काफी एग्री लोग करते हो ना कि लड़के गलती करते हैं? हाँ, करते हैं, Thank बिल्कुल God. करते हैं, बिल्कुल करते हैं. अब लड़के क्या गलती करते हैं ना कि वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग में. बट जब उसको लगता है कि अब लड़की जो है हाथ से जा रही है, हाँ, ठीक है, हाँ, जाने वाली है, तब वो क्या करने लगता है, तब वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देने लग जाता है. हाँ, तो लड़की और ज्यादा दूर होने लग जाती है. करेक्ट, है करेक्ट, ना? करेक्ट. हाँ, तो ये उस होता सिचुएशन है. से कैसे डील करें? और इनफैक्ट इसके अलावा एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था मेरा, हाँ, ठीक हाँ है, जी, पूछिए ना. अगर आपको चले तो, हाँ, ठीक है. हाँ, गो अहेड. इनफैक्ट अगर होगा, अगर नहीं चला तो मैं कट कर दूंगा बाद में, ठीक है. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन क्या था ना कि एक मैन पर्सपेक्टिव से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एज अ मैन जितने भी लड़के हैं सब अग्री करेंगे कि उनको जो है लड़कियों का बॉडी काउंट बहुत मैटर करता है. हाँ, बहुत ये ज्यादा होता मैटर है. करता है. हाँ. और इनफैक्ट जितना अगर साइकोलॉजिकली समझे तो लड़की का बॉडी काउंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसके हैप्पीनेस के चांसेस जो है अपने शादी में या रिलेशनशिप में, अगले रिलेशनशिप में कम हो जाता है. हाँ, affect क्योंकि होता है. वो क्या करती है ना, लड़के भी करते हैं इनफैक्ट, वो अपने करंट पार्टनर को प्रीवियस पार्टनर से कंपेयर करते हैं. वो जानबूझ के नहीं करते हैं, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि ये कर रहा है, वो ये करता था, उसके पहले वाला ये करता था, ठीक है. तो ये आप लोग के दिमाग में नहीं आता? देखो, इनिशियली जैसा होता है ना कि जैसे आपने बोला कि हनीमून पीरियड होता है जब सारी चीजें तुमको अच्छी अच्छी लगने लगती है, बट कैसा होता है ना कि इट डिपेंड्स कि तुम कैसे उस चीज को मैनेज कर रहे हो, ठीक है. ऐसा लगता है कि जब तुम नए नए उस इंसान को जानने लगते हो, ठीक है, तुमको समझ में आ जाता है कि यू नो ओके दिस इज द चलेगा कि थिंग. नहीं हाँ, ये चलेगा. चलेगा या नहीं चलेगा, या जैसे आपने बॉडी काउंट की बातें की एंड देन वो कंपैरिजन की बातें हो जाती है. क्योंकि ऐसा होता है ना कि तुम तुम्हारे पास्ट को अभी भी कैरी करते हो. आज हम कितना भी बोले ना कि यार नहीं मैं तो भूल चुका हूँ, या मैं तो भूल चुकी हूँ जो भी मेरे साथ हुआ, अब तुम हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगी या नई शुरुआत करूंगा. बट ऐसा नहीं होता है. अगर नहीं होता, कोई हाँ, भी वो चीज तुमको दिमाग में तुम्हारी, रहता है. हाँ, अगर कोई भी चीज तुमको तुम्हारे पार्टनर के खटक जाती है ना या बुरी लगती है ना, तो तुम भले उनको एक्सप्रेस ना करो, लाइक इवन दो यू आर नॉट वोकल अबाउट इट, बट यस इन बैक ऑफ द माइंड तुम वो चीज को कंपेयर करना चालू कर दो. यार उसने तो ऐसा नहीं किया नहीं मेरे किया साथ, ये क्यों कर रहे हैं. बट सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप को चलाने के लिए ना तुमको खुद से भी वो चीजों का अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है. और तुमको ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार अगर मैंने इस इंसान को चूज किया है, इस अगले इंसान को चूज किया है, तो ये इंसान अलग है, इसके भी एक अलग फ्लॉज हो सकते हैं. एंड लव इज नॉट ऑलवेज दैट कैन फील गार्डन, और लव इज नॉट दैट कैन ऑलवेज फील ब्यूटिफुल. if you accept that person with the flaws, if you accept that person with their red flags, or not literal red flags, but with their negative aspects also, then I think that is love. It is all about managing, balancing things. तो एक वन वर्ड में आंसर, लड़की का बॉडी काउंट मैटर करता है या नहीं? लड़की का, हाँ, देखो वो ना लड़के के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है ओके. कि उसका बॉडी काउंट मैटर करता है या नहीं. क्योंकि मेंटालिटी नहीं, मैं एक फीमेल पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मैं अभी जैसे आपको बताया, हाँ, वो कंपेयर करने लग जाता है, ठीक, जितना ज्यादा हाँ, बढ़ता हाँ, है हाँ, उतना ज्यादा उसको कंपेयर अंदर करना. ही अंदर इश्यूज होने लग क्योंकि जाते हैं, कैसा होता है ना, ये बहुत सैडेस्ट पार्ट है इस जनरेशन का, और ना ही इस जनरेशन का, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है कि लड़कियों को ना काफी जज किया जाता है कि अरे इसका तो बॉडी काउंट बहुत ज्यादा है, या ये लड़की तो मुझे तो बहुत यू नो शी हैज नॉट डेटेड सो मेनी पीपल, तो शायद ये सिंपल लड़की सिंपल होगी. होगी, हाँ. तो ये जो टैग होता है ना सिंपल लड़की का, ये बहुत गलत लगता है मुझे. इवन फॉर गर्ल्स, जब लड़कियां बोलती है ना कि अरे मुझे तो सिंपल लड़का ही चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल? क्या है, तुमको क्या चाहिए रिलेशनशिप में? कि एक लड़की या एक लड़का तुमको संभाले, तुम्हारे इमोशनल स्टेबिलिटी का ध्यान रखे, तुम्हारे साथ कोई भी सिचुएशन में रहे. बट वो टैग जो होता है ना, एक वो इंडियन मेंटालिटी होती है ना कि आई वांट अ सिंपल गर्ल, या इसको किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, आई वांट अ फ्रेश मटेरियल, जो एक लड़के बोलते हैं, ये मुझे लगता है काफी गलत है यार.
तुमको अगर सीता माँ चाहिए ना तो तुम भी तो राम बनो, राम बनना पड़ेगा ऑब्वियसली। तुम्हारे अंदर भी तो वो क्वालिटीज लेके आओ। तो अगेन ना वही होता है ना, मेंटालिटी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, यू नो, नॉट थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एंड एक्सेप्टिंग द न्यू बिगिनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड देन फिर तो आगे तुम्हारे पे है ना कि तुमको रहना है या नहीं रहना है साथ में। तो पास्ट मैटर करता है कि नहीं? पास्ट मैटर करता है, दोनों पार्टी का? हाँ पास्ट लड़के का, मैटर लड़की करता का है, भी? डेफिनेटली पास्ट मैटर अगर करता है। पास्ट फक्ड अप है, हाँ बहुत ज्यादा फक्ड अप है, तो वो रिलेशनशिप चलेगा? मैंने जैसे पहले बोला कि तुम्हारी इच्छा पर सब चीज डिपेंडेबल है। ओके ठीक। सो अभी जैसे कि देख रहे हो, चीटिंग बहुत कॉमन हो गया, हाँ बहुत ज़्यादा कॉमन, इनफैक्ट छोड़ो ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया चीटिंग, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है? अपने पार्टनर में उनको खुशी नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, फिजिकली, इमोशनली, हाँ कि उनको किसी और आदमी से अट्रैक्शन हो जा रहा है। हाँ क्योंकि मैं एक जगह मैंने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि मैन खाली एक प्लेजर के लिए चीट करता है, बट इफ वुमन इज चीटिंग तो वो कहीं ना कहीं तुमसे बहुत पहले दूर हो चुकी है और शी उसके चीट्स साथ फॉर इमोशनल रीअश्योरेंस। हाँ हाँ, और प्लस इफ शी इज चीटिंग, ठीक है, तब क्या होता है ना कि उस टाइम पे वो इंटीमेसी के टाइम पे शी रिलीजेज, पता नहीं कौन से हार्मोन्स था, मैं भूल गया अभी, कुछ तो था ऐसे XYZ, मैं नाम भूल गया उसका, जो कि मैन में नहीं होता, मैन में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, हाँ ठीक है। तो क्या रीजन है चीटिंग्स के? देखो, इमोशनल हाँ रीअश्योरेंस या फिजिकल नीड? नहीं, देखो कैसा होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि कैसा होता है ना कि तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमास भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, यू नो, you are like what kind of a person you are, and तुम्हारे जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, तुम्हारे पास्ट ट्रॉमास हो, मे बी उसकी वजह से भी लोग कर सकते हैं। देखो, चीटिंग इज अ चॉइस, ठीक है, वो ऐसा नेचुरली नहीं होता। अगर इफ अ पार्टनर हैज चीटेड, हाँ, ठीक है, तो मेल या फीमेल, हाँ, ठीक है, और उसको गिल्ट है, हाँ, उसको चाहिए कि नहीं मैं नहीं दोबारा नहीं करूंगी या स्लैश करूंगा, ठीक है, तो मेरे को माफ कर दे, तो क्या करना चाहिए सामने वाले को? ये तो बड़ी दुविधा हो गई यार, क्योंकि अब दोनों पार्टी में से मतलब जिसने चीट करा उसका जो अपोजिट पार्टनर है वो हाँ, भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उसको हाँ, चाहिए कि नहीं मैं माफ कर दूंगा, तो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे ना एज अ पर्सन, तो मुझे हाँ। लगता है कि नहीं करना चाहिए। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। यस, नहीं करना चाहिए, बिकॉज तुमको नहीं पता ना कि सामने वाला जो है या सामने वाली जो है तुम्हारे अंदर या तुम्हें कितनी इन्वेस्टेड है, करेक्ट। एंड अगर तुम चीट कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट पर्सन, करेक्ट। तो कैसा होता है ना कि मी एज अ पर्सन आई वुड नेवर एक्सेप्ट दैट, मैं नहीं करूंगी एक्सेप्ट, क्योंकि अगर जिस दिन तुमको किसी और के पास जाना पड़े ना, उस दिन समझ जाना चाहिए उस इंसान को कि यार आई वॉज नेवर हिज प्रायोरिटी, और यू नो आई वॉज नेवर हर प्रायोरिटी। इफ लड़की कह रही है कि गलती से हो गया, I was नहीं, ऐसी drunk, गलती कैसे I हो was जाएगी? ये नहीं भाई, XYZ। तो अकाउंटेबिलिटी लो, इतना पियो ही मत ना कि तुमको होश ना आ जाए। यार ये प्यार ना बड़ी बड़ी मुश्किल चीज है यार, पता है, ये सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं होता है यार, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वर्शिप करना चाहिए, जब तुम किसी इंसान को या जब तुम किसी चीज को वर्शिप करते हो ना, तो तुम्हारे वो सोच में भी वो सोच नहीं आनी चाहिए कि यार आई शुड चीट दैट पर्सन। ये हो जाता है यार, यू हैव टू बी लॉयल, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स लव। वो जो प्यार में पागल होता है ना इंसान यार, उसको सच्चा प्यार बोलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दैट फीलिंग इज अमेजिंग। जब इंसान सच्चा प्यार करता है ना, तो तुमको अलग ही फील आता है, तुमको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ये जो इंसान है ना, ये सिर्फ मेरा है, और तुम उसको ना एक भगवान की जगह पर रखते हो। इससे तो गाने निकलते हैं ना यार बहुत सारे, जहाँ पर ये बोलते हैं ना यार, मैं मंदिर क्यों जावा, मेरा यार खुदा है। तो इट्स लाइक यू नीड टू वर्शिप योर लव, एंड दैट्स हाउ यू विल बी सक्सेसफुल इन लव थिंग। बट व्हाट आई फील कि अगर आदमी या औरत वो स्टेज पे है अपने पार्टनर के साथ, वो स्टेज पे उसका प्यार है, ठीक है, तो वो अपने खुशियों का कारण जो है सामने वाले को बना देता है। हाँ, सामने वाले के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो अब इमोशनली कैसा फील करेगा, खुश हाँ, रहेगा, दुखी रहेगा। उसने कुछ अच्छा किया उसको मजा आ जाएगा, उसने गलत किया, बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है, तो उसको हमेशा बुरा लगता रहेगा, दुख हो जाता है। तो आई फील कि तुमको पहले खुद से प्यार करना ज्यादा जरूरी है, एब्सोल्युटली, क्योंकि तुम अगर अपनी ही खुशियों का रीजन किसी और को बना रहे हो तो तुमको खुशी मिलेगी नहीं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो हाँ, तो वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुमको देखो कितना भी तुम उस इंसान से, योरसेल्फ करेक्ट, यू कांट लव लव somebody else, because
तुम कितना भी उस इंसान को वर्शिप करो, तुम कितना भी उस इंसान से प्यार करो, बट सी यू ऑलवेज नीड टू सेट दैट बाउंड्रीज, करेक्ट? एंड जैसे आपने बोला ना कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीजें हो जाती है, तो इट्स लाइक कि जब तुम इंसान को हर बार अवेलेबल होते हो, हर बार हाँ ठीक है चलो यार मैं तो हूँ साथ में, तो टेकन फॉर तो हाँ ग्रांटेड वो हो ही टेकन जाता है। क्या कि कैसा होता है ना कि वो इम्पोर्टेंस नहीं हो जाती है अपने, मतलब वो रह नहीं जाती इम्पोर्टेंस कि यार इसको तो क्या यार, ये तो रहता ही है साथ में हरदम, इसको तो ये तो रहती है साथ में हरदम। तो कैसा होता है ना कि यू शुड ऑल्सो कीप योर सेल्फ दैट इम्पोर्टेंट एज यू कीप योर पार्टनर इम्पोर्टेंट, शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एज वेल। तब जाके वो इमोशनल बैलेंस हो जाता है, तब जाके वो तुम्हारी पर्सनालिटी भी, एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स योर पार्टनर मोर। जब तुम बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो ना सामने वाले पे भी, तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं होती है। तो डेफिनेटली लाइक आई सेड, कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, दैट आई डेफिनेटली सपोर्ट माय पार्टनर, बट आई ऑल्सो चेज माई ओन ड्रीम्स। तो वो हमारे बीच में ना वो बैलेंस हो जाता है, वो चीजें। एक और तीर चलाने वाला क्वेश्चन, हाँ चलाइए। लड़कियां और उनके बेस्ट फ्रेंड, अरे मेल बेस्ट फ्रेंड। मेल बेस्ट फ्रेंड, देखो कैसा होता है ना, देखो मेरे केस में डेफिनेटली आई डू हैव फ्रेंड्स, मेरे लड़के भी दोस्त है, बट फिर यार घूम फिर के वही होता है कि यू हैव टू वर्शिप योर पार्टनर। मेरे लिए माय बेस्ट फ्रेंड इज माय मैन, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पार्टनर से ज्यादा ना तुमको अंदर बाहर कोई नहीं जान सकता, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स डेफिनेटली। बट हाँ, ऐसे ये नहीं होता है यार कि मेल बेस्ट फ्रेंड या फीमेल, डेफिनेटली वो तो जेलिसी होता है यार, एंड वो हो ही जाता है यार जब तुम प्यार करते हो तो नहीं वो नहीं, असल में यार तुम्हारे, लड़कों का ईगो इतू सा होता है, हाँ हाँ ठीक है? तो उसके पार्टनर ने कुछ भी कर दिया, हाँ हाँ किसी से बात भी कर लिया, हाँ तो हाँ वो भले बताए ना, लेकिन हाँ, मेल बेस्ट फ्रेंड वाला चीज तो, पर दिख यार वो जाता डिपेंड करता है ना कि तुम एज अ पर्सन कैसे हो और तुम कैसे उस चीज को मैनेज करते हो। और सबसे पहली बात तो लड़कियों को ना अपनी बाउंड्रीज समझ में आनी चाहिए कि ओके आई नो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बॉदर माई मैन, या लड़कों को भी सिमिलरली सी दीज आर द थिंग्स दैट कैन बॉदर माई वुमेन, क्योंकि वो रिस्पेक्ट भी आ जाता है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट ओके दीज आर हिज बाउंड्रीज और दीज आर हर बाउंड्रीज दैट शी और ही हैज क्रिएटेड। आई डोंट वांट टू ट्रॉमेटाइज माय पार्टनर। डेफिनेटली मेरा रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे कोई स्टेप नहीं लूंगी जिससे उसको बुरा लगे। I always have that thing in my mind कि okay I have to take accountability of my things, my actions, जिससे वो चीज मेरे पार्टनर पे इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि इन दी एंड ना, नो ऑफेंस, बट तुम कितने भी दोस्त बनाओ, ठीक है, तुम कितने भी चड्डी बड्डीज रहो, पर जब तुम पर दिक्कत आती है ना, ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो एक कॉल पर आते हैं, है। बट जब तुम्हारा पार्टनर होता है ना, ठीक है, तुम्हारी वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हो, अगर प्यार सच्चा है, तुम्हारा पार्टनर ही एंड तक, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देता है। वही है जो तुम, इवन दो यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग मॉनेटरी बेसिस पे, इवन दो यू आर नॉट डूइंग गुड इमोशनली, सबसे पहले कॉल है ना तुम्हारे पार्टनर को पार्टनर को ही जाता है, जाता है। करेक्ट? और वो एक इकलौता इंसान ऐसा होता है या होती है ना, जो हर घड़ी में नो मैटर व्हाट वो ही तुम्हारे साथ देता है। दोस्त लोग आएंगे, कंसोल करेंगे कि हाँ भाई चल बुरा हुआ, कुछ लगेगा तो बोल दियो। पार्टनर ये नहीं बोलता है, पार्टनर ये बोलता है ना कि यार कुछ भी हो, कितना भी लगे ना, मैं तुम्हारे साथ वो सेम चीज फेस करूंगी या करूंगा। तो वो ज्यादा है इम्पोर्टेंट। So we have come to the last question, but Yes. For this question I would like to call him. So the last question is कि आप दोनों ने एज अ कपल सबसे ज्यादा मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या फेस करा है? ऐसे तो बहुत है। हमारे लिए वो हर चीज बहुत एम्बैरेस हो है, जाता बहुत है। हम लोग अभी जो स्टार्ट किया था तो रिलेशनशिप, और हम लोग खाना खाने गए थे एक जगह, मतलब एक लोकल चाइनीज कॉर्नर ही था, बहुत अच्छा चाइनीज था उसका। हम लोगों ने बहुत खाया, और बाहर निकल के पता नहीं कौन से जोक पे इतना हंस रहे हैं कि कम से कम घंटा 1.5 घंटा वही स्पॉट पे खड़े रह के हंस रहे। और जितने लोग आ रहे हैं देख के जा रहे हैं, एक बाइक वाला रुका के देख रहे हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, और सब लोगों को लग रहा है कि ये कुछ ये लोगों ने कर लिया है लगता है। तो एक तो वो है, दूसरा तो ऐसे तो बहुत किस्से हैं यार। मुंह छुपाने वाला इसके साथ ही हुआ था, मेरा पर्सनली इसके सामने हुआ था कि इससे मुंह छुपाना पड़ेगा। ये कब हुआ? एक बार इसको लेके गया था, जब स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप, लेके गया था, मेरी बाइक बंद पड़ गई यार। साला मैं सोचा यार पहले ही दिन मिलने आया है और बाइक बंद पड़ गई, ऐसे धक्का मार रहा है, इसको बोल रहा तू इधर रुक मैं बनवा के आता हूँ। भाई इसको एक बार इसको पिक किया, ये तो एक बार हो गया, एक बार इसको पिक किया एक्टिवा पे, अब वो एक्टिवा का टायर ही बैठ गया भाई, पंचर हो गया टायर। हाँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ रात को 1:30 बजे, सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो एक टायर वाला उधर खुला था,
उसको बोला भाई इधर आ जा, बोला नहीं नहीं आपको ही आना पड़ेगा। बोला इसको कहाँ टिकाऊं इसको तो कहीं टिकाना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, वो साथ में ही आई, बोली नहीं नहीं इतने रात को तो अकेले नहीं छोड़ रही मैं, साथ में ही चलो। मैं उसको बोला यहीं पे खड़े रहे, मैं लेके आता हूँ। ऐसे में बहुत हो गया भाई, ये तो मेरा पर्सनल था इसके सामने। और उसमें कुछ एम्बैरेसिंग नहीं लगा नहीं, मुझे। मेरे को तो लगा था ना भाई। ना मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। मुझे हमेशा ना इनका जो, जैसे इन्होंने बोला रुबाब, तो मुझे ना पहले से ही मैं, हाँ उनका जो ऑरा, वो मैं पहले से ही बहुत सबमिसिव थी। मतलब ऐसा था ना कि यार अरे बाप रे, ऐसा था। तो मैं कॉन्शियस हो जाती थी कि यार मैं कैसे हंसूं, मैं कैसे बात करूं। तो मुझे नहीं पता था कि इनको भी एम्बैरेसमेंट होता है। वो अरे ठीक क्यों है, नहीं होता? अब मुझे पता चला। अब नहीं होता, लेकिन अब तो बंद भी पड़ जाती है गाड़ी तो धक्का मारती है पीछे से। So yeah, that's it. हो गया? Thanks for coming. यस, It was a nice talk, conversation. So I hope we will shoot another podcast ऑब्वियसली। पॉडकास्ट बाद में कभी दोनों अपने अपने हिसाब से सक्सेसफुल हो जाएंगे उसके बाद।